मसीह के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाबा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और यशवा मसीह में मैं आप सबको आपके शलोम के, आपके शब्द की आशीषों को आपके जीवन के लिए मांगता हूँ। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें, और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं, और सुसमाचार की आग इस पूरी पृथ्वी में के कोने कोने तक फैलने पाए, और अब आपकी महिमा होने पाए। आप दया करें, सारा आदर आपको देते हैं, यशवा मसीह के नाम से अब्बा हम मांगते हैं, आमीन। तो यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रिय अजीजों, एक बार फिर से संभव हो पाया कि हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के अंत के दिनों की बातों को सीखे, जाने, और सच में हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को इन वचनों के द्वारा रिसीव करें प्रिय अजीजों। तो जैसे कि हम सीख रहे मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस विषय को लेकर हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और आज उसके 17वें पाठ के अंदर है हम, और आज का जो हमारा विषय है, झूठे मसीह लोगों से सावधान। झूठे मसीह लोगों से सावधान। कैसे आज मसीह लोग झूठे मसीहों के छल कपट में, दिखावे में बहक रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय 5 वचन के अंदर कहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। और बिल्कुल आज मसीहत को खतरा अन्य जातियों से नहीं है, लेकिन मसीहत को खतरा एक मसीह व्यक्ति से ही है। कलीसिया को खतरा कलीसिया के लोगों से ही है। क्यों? क्योंकि आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे झूठे मसीह जो कि नामधारी मसीह हैं, जो कि दिखावे की मसीहत लेकर कलीसिया में आकर मिक्स हो गए हैं। जब यहोवा ने इज़राइलियों को कहा कि लाल समुद्र पार करके उन्हें कनान के अंदर जाना था, जंगल के अंदर वो आ गए, तो बाइबल एक बात को बयान करते हैं कि मिली जुली भीड़ जो कि मिस्री लोग थे, वो भी उनके साथ चल पड़े। और जैसे उनके ऊपर कोई विपत्ति आती थी, जैसे उन्हें किसी चीज की जरूरत होती थी, तो ये मिली जुली जो भीड़ होती थी, ये इज़राइलियों को उकसाती थी, ये इज़राइलियों को भरमाती थी, ये इज़राइलियों को कुड़कुड़ाना सिखाती थी, बुड़बुड़ाना सिखाती थी। ये इज़राइलियों के विश्वास को यहोवा के प्रति कमजोर करके रख देती थी प्रिय यीशु। पर वो थे तो उनके रिश्तेदारी, उनके साथ के लोग, और वो उनकी बातों में तुरंत आ जाते थे। यदि सामने से आकर कोई दुश्मन कहता तो वो उनकी बातों में ना आते, लेकिन वो अपने ही कह रहे थे, इसलिए वो उनकी बातों में आसानी से आ गए और क्या करने लगे? यहोवा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, कामुकता करने लगे, बलवा करने लगे, और वही उनके नाश का कारण बन गए प्रिय यीशु। तो यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय 5 वचन के अंदर कहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं 5 साल से मसीह हूं, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूं, मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है, मेरे साथ वो मिरेकल हुआ, मैं ये सिखाता हूं, मैं वो बताता हूं। ऐसे आएंगे, कहेंगे हम मसीह हैं, लेकिन याद रखे वो झूठे मसीह होंगे। उनके अंदर कोई छुप के बैठा है जो भरमा देगा, जो बहका देगा। और हम उनकी पहचान को कैसे कर सकते हैं? वचन बयान करता है, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, तुम उनके शब्दों से उनको पहचान लोगे, क्योंकि वचन दो-धारी तलवार है। और वो ये नहीं देखता ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे भाई है, या मेरी बहन है, या मेरी माँ है, या मेरे बाप है, वो ये नहीं देखता। पर वचन जो दो-धारी तलवार है, वो हर किसी को काटता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता प्रिय यीशु। तो हम वचनों के द्वारा उन झूठे मसीहों को पहचान लेंगे, वचन के द्वारा उन झूठे लोगों को हम जान लेंगे,
और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है, कहीं हम उन झूठे मसीहों के चक्करों में फंस ना जाएं प्रिय अजीजों। क्यों? क्योंकि हम अंतिम समय में अपने दिनों को गुजार रहे हैं, अंतिम समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जब यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमा लेंगे, बहुतों को बहका देंगे, बहुतों को दौर से भटका देंगे। प्रिय अजीजों, आज के समय में आप देखें तो कलीसिया के अंदर ऐसे मसीह लोग हैं जिनका ओहदा तो बहुत ऊंचा है, नाम लोगों में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप उनकी मुसीहत को देखते हैं तो जो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग नए होते हैं या बीच के होते हैं या ईमान में थोड़े कमजोर या ज्यादा कमजोर होते हैं, जिन्हें वचन की नॉलेज कम होती है, उनको देखकर बहक जाते हैं, उनको देखकर वो उनकी कॉपी करते हैं और तुरंत अपनी बुलाहट से मसीह के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, या जो उनकी बुलाहट है, जो उनकी दौड़ है, उससे भटक जाते हैं। तो मसीहत को आज मसीह लोगों से खतरा है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशंस के हैं, जो ये दावा करते हैं कि ये शिक्षा गलत है, वो लोग स्वर्ग जाएंगे या ये लोग नरक जाएंगे। जैसे कि ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, 7 डे और भी बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस उठ खड़े हुए हैं, आ गए हैं, जिनके चक्रों में मसीह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज बहुत सारे डिनोमिनेशंस खड़े हो गए हैं, ओनली जीसस वाले, रोमन कैथोलिक और भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के डिनोमिनेशंस आज के समय में पाए जाते हैं। ये डिनोमिनेशंस जो हैं, इनके अंदर जो मसीह लोग हैं, इनको पगार मिलती है, इनको सैलरी मिलती है, और ये घर घर जाते हैं और कहते हैं कि हम मसीह हैं, और लोग इनको अंदर घुसा लेते हैं, और अंदर जाने के बाद ये कहते तुम्हारा विश्वास गलत है, तुम गलत चर्च में जा रहे हो, तुम गलत शिक्षा को मान रहे हो, तुम गलत चीजों में चल रहे हो, हम जो बताते हैं वो सही है। और वचन इस बात को बताता है कि वो बहुत सारे लोगों को भरमा देते हैं, बहुत सारे लोगों को बहका देते हैं, बहुत सारे लोगों को दौड़ से भटका देते हैं। वो कहते हैं हम ही सही हैं, हम जो बपतिस्मा दे रहे वही सही है, हम जो बोल रहे वही सही है, हम ही स्वर्ग जाएंगे और बाकी सारे नरक चले जाएंगे। वो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, और बहुत सारे भोले भाले मसीह जिनको वचन का नहीं पता, वो उनके चक्रों में जाकर फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। प्रिय यीशु, यीशु मसीह के समय में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, सब एक ही मसीह थे, एक ही यीशु मसीह को मानने वाले। लेकिन आज देखें कितने सारे ग्रुप बन गए, कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई सीएनआई है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई रोमन कैथोलिक है, कोई यहोवा विटनेस है, कोई ओनली जीसस है, कोई शरोन पेंटिकॉस्टल है, कोई सियोन पेंटिकॉस्टल है, कोई द पेंटिकॉस्टल है। कितने सारे डिनोमिनेशन, और इन सब के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, और एक दूसरे के प्रति प्यार इनके जीवनों में नहीं है। प्रिय यीशु, ये एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तुम नरक जाओगे, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। और मसीहत को आकर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, मसीहत को गुमराह कर दिया, भटका दिया। प्रिय यीशु, पर बाइबल के अंदर अगर हम ध्यान से पढ़ें, बाइबल किसी भी डिनोमिनेशंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती, बिल्कुल भी नहीं बताती। प्रिय यीशु, तो मसीहत को आज इन्हीं मसीह लोगों से खतरा है, और हमें इन्हीं लोगों से सावधान रहना है। चर्चों के अंदर देख लीजिए,
कुछ यूथ हैं, कुछ मसीह लोग हैं, उनके जीवन ऐसा है लोगों की नजरों में दिखावे का। उनका जीवन ऐसा है लोगों के लिए ठोकर का कारण, और बहुत सारे लोग उनको देखकर गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। झूठे मसीह लोग हैं वो। यीशु मसीह ने उन यहूदियों को कहा था, जब आप यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। तो आज कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लोग करते क्या हैं, आप कैसे इन लोगों को पकड़ सकते हैं, कैसे आप इन लोगों से सावधान रह सकते हैं जो आज मसीहत के अंदर एक कड़वे विष को फैला रहे हैं, एक भटका देने वाली बात को फैला रहे हैं, जिससे मसीह लोग आज भटक चुके हैं। देखिए, एक बाइबल का एक वचन लिखा है, यूहन्ना 13 अध्याय 34 और 35 वचन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये नहीं जानेंगे तुम यहोवा विटनेस हो, तुम ओनली जीसस हो, तुम सीएनआई हो, तुम द पेंटिकॉस्टल हो, तुम शेरोन पेंटिकॉस्टल हो, या तुम ये हो या तुम वो हो। नहीं, पर यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि लोग हमें क्या जाने, कि हम मसीह के चेले हैं। और चेले हैं वे कैसे जानेंगे, जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये वो है या ये वो है या ये ऐसे करता है या वैसे करता है, नहीं। हम एक दूसरे से जब मोहब्बत करेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। और यीशु मसीह ने हमें चेला बनाकर बुलाया है कि हमें यीशु मसीह का चेला होकर उसके पीछे पीछे चलना है, ना कि किसी अलग डिनोमिनेशंस के पीछे, किसी अलग संस्थापक के पीछे नहीं। हमें किसी के पीछे नहीं जाना, यीशु मसीह के पीछे पीछे। अब देखिए, यीशु मसीह की ये आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अब जो ये अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं और कलीसिया के अंदर जो झूठे मसीह लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके अंदर से प्रेम को खत्म कर देंगे। जो मोहब्बत यहोवा के प्रति है और जो मोहब्बत आपके भाई बहनों के प्रति, आपके पड़ोसी के प्रति है, उस मोहब्बत को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कैसे? ये कहेंगे कि तुम्हारे अंदर तो ये चीजें, तुम तो ये नहीं मानते हो, हम ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। और जब आप उनके साथ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे ये ठीक नहीं चल रहा, वो गलत चल रहा है, जो मेरे साथ जो ग्रुप था वो सही नहीं चल रहा, और आपके अंदर एक नफरत को भर देंगे। प्रिय सीसो, आज एक सेवक के अंदर दूसरे सेवक के प्रति नफरत है। क्यों? क्योंकि वो सेवक उसके अनुसार नहीं चलता। पर बाइबल तो नहीं बताती, बाइबल तो हमें कहती है एक दूसरे को प्यार करो। पर ये ऐसी विचार धारणाएं आकर, ऐसी गलत मुसीहत आकर, झूठे मसीहों ने आकर क्या किया, मुसीहत के अंदर से प्रेम को खत्म कर दिया, ले गए प्रेम को। चलो जी, अब आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सारी चीजें करते रहो, लेकिन क्या मत करो, प्यार मत करो। प्रेम से उन्होंने लोगों को भटका दिया, भरमा दिया। अब याद रखें, जो कोई भी मसीह आपके पास आए, चाहे वो सेवक हो, चाहे दूसरा हो, चाहे कोई भी हो, वो आपके पास आकर जो बातें आपको कर रहा, आपके साथ जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा है, या उसको देखकर यदि सच में आपके अंदर से प्रेम कम हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि एक झूठा मसीहा है, ये झूठे हैं। क्योंकि सच्चा मसीह प्रेम की बातों को सिखाता है और प्रेम करता है। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम पापी ही थे, तभी वो हमारे लिए मारा गया, उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। प्रिय यीशु, वो हमें स्वार्थी नहीं बनाता जैसे कि आज लोग स्वार्थी हैं, वो हमें प्रेम करना सिखाता है। और यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में प्रेम का अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। और आज यही अधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे झूठे मसीह लोग आकर कलीसियाओं में छुपे बैठे हुए हैं।
मिक्स हो गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, मसीहत को गुमराह कर रहे हैं, मसीहत को उसकी दौड़ से, उसके लक्ष्य से भटका रहे हैं। प्रिय यीशु, अब याद रखिए ये कैसे आते हैं। जब आप मत्ती 16 अध्याय 21 से 23 वचन को पढ़ेंगे, पतरस आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है यीशु मसीह को कि तू जीवते एलोहिम का पुत्र मसीह है। अभी वो आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ी समय ही में ही वो शैतान से भर गया। थोड़े समय ही हुआ, शैतान उसके जीवन में आकर यीशु मसीह से बात कर रहा है। उसका प्रिय, उसका चेला यीशु मसीह कहता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, प्राचीनों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत सा दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़का, डांटने लगा और कहा, हे अदोनी एलोहिम, तेरे साथ ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू यहोवा की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। क्या हुआ यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए थे, जिस मकसद के लिए वो आए थे, उस मकसद को शैतान पतरस में छुपकर क्या कर रहा था? उसे भटकाना चाहता था। उसकी मोहब्बत को जो यहोवा के प्रति थी, उसे ठंडा करना चाहता था और यीशु मसीह को स्वार्थी बनाना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया कि ये बातें जो मुझसे की जा रही है शैतान की ओर से हैं, ये पतरस नहीं बोल रहा। उसने तुरंत इन बातों को पकड़ा कि ये बातें वचन के खिलाफ हैं और मेरे प्रेम को ठंडा करने के लिए है, मुझे स्वार्थी बनाने के लिए है। मेरे प्रियो, आप उनके फलों से उनको पहचान लेंगे, उनके कामों से आप उन्हें जान लेंगे। और अंत के दिनों में आज ये बहुत बड़े पैमाने पर कलीसिया के अंदर, आसपास, घरों में, परिवारों में हो रहा है। ऐसे लोग आके उठ खड़े होंगे, ऐसे आपके प्रियो के द्वारा, प्रियो के अंदर होकर ही दुष्ट ऐसी बातों को आपके सामने रख देगा जिससे आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा यहोवा के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति। और फिर आप मसीह के चेले नहीं, पर किसी संस्था के सदस्य बनकर रह जाएंगे, जो स्वर्ग नहीं जाएंगे पर पछताते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, लोगों की बातों के ऊपर मन लगाया। और आज सच में झूठे मसीह लोग हमारे प्रियो के रूप में ही फैले हुए हैं। हमें उनसे भी सावधान रहना है। प्रिय अजीजों, हमें ऐसी किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, मन नहीं लगाना जो हमारी मोहब्बत को मसीह के प्रति और एक दूसरे के प्रति कम कर दे। हमें ऐसी कोई भी बातों के ऊपर नहीं करना, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है जो हमारे अंदर से प्रेम को ठंडा कर दे। याद रखें, वो भेष बदल कर आएगा, वो बहरूपिया है, वो रूप बदल कर आएगा, लेकिन हमें सावधान रहना है। प्रिय यीशु, हमें सावधान रहना है, नहीं तो हमें वो हमारी दौड़ से भटका देगा और उसके बाद हमारे लिए रोना और दांतों का पीसना रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पहले से ही हमें सावधान कर दिया अंत के दिनों के बारे में, कि अंत के दिनों में क्या कुछ होगा, क्या क्या बातें होंगी। अंत के दिनों के अंदर आपके सामने कुछ ऐसे लोग होंगे जो आत्मा में बहुत परिपूर्ण है, लोगों की नजरों में जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखें, शैतान बहुत चालाक है। वो उन्हें ही पकड़ेगा, आपके प्रेम को ठंडा करने के लिए, आपको परखने के लिए। वो आपके प्रियों को पकड़ेगा, आपके बहुत खास, जो आपके बहुत नजदीक हैं। उस समय आपको सावधान रहना है। उस समय जो बातें आप सुनते हैं, उन बातों को वचन से मैच करना है। ऐसे ही अपने जीवन में नहीं ले लेना। यदि कोई भाई बहन आकर किसी दूसरे की बुराई कर रहा है आपके सामने, याद रखें, जब वो बुराई कर रहा है तो कौन बुराई कर रहा है उसके अंदर से? शैतान कर रहा है। और जब आप उस बुराई को सुनते हैं तो क्या होगा? आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यदि कोई भाई बहन आपके सामने आकर चुगलियां करता है तो कौन कर रहा है? उसके अंदर से छुप कर एक शैतान है। वो क्या करेगा? आपके प्रेम को ठंडा कर देगा।
यदि आकर कोई आपको इधर उधर की बातों में लगा रहा है, तो क्या होना है उसके जीवन में? कोई दुष्ट है, हो सकता है वो आपका दोस्त हो, आपका अजीज हो, कोई भी हो सकता है। वो आकर आपके प्रेम को ठंडा कर देंगे प्रिय अजीजों। इसलिए सावधान, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। नो मैटर वो आपके अजीज है या बहुत अभिषेकत दास है, नो मैटर, आपको वचन के ऊपर ध्यान लगाना है कि वो जो बोल रहे हैं वो वचन के अनुसार बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। उन बातों को सुनने के कारण क्या मेरे अंदर से प्रेम तो खत्म नहीं हो रहा? क्या मेरे अंदर से दया तो खत्म नहीं हो रही? क्या मेरे अंदर से माफी तो खत्म नहीं हो रहा? क्या मेरे अंदर से आनंद तो खत्म नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो याद रखिए वो बातें यहोवा की ओर से नहीं है, वो बातें दुष्ट की ओर से हैं। और हमें सावधान होकर उन बातों को अपने मन से हटाकर प्रार्थना में आकर एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम अंतिम समय में प्रिय अजीजों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि हम अंतिम दिनों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें मसीहों को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर ठोकर नहीं खाना, लेकिन हर किसी के लिए एक नमूना बन जाना है, एक आदर्श बन जाना है, ताकि लोग हमारे द्वारा आशीष पाएं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम दूसरों से आशीष की उम्मीद ना रखें कि वो हमें आशीष देगा या वो हमारे लिए आशीष का कारण है। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, हमें वो ज्योति की तरह चमकना है, क्योंकि हम इस वक्त एक अंधकार में संसार में जीवन बिता रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, हमें नूर बन के चमकना है। यह बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।